हेलो व्यूअर्स। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। एज, द कैंडिडेट शुड बी completed द एज ऑफ 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 तक आप 17 ईयर्स के हो चुके होने चाहिए। उसके बाद अगर किसी का 17 ईयर कंप्लीट होता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। बस अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सड बाय पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी। और SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। SC/ST कैंडिडेट 35 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं इस नर्सिंग कोर्स के लिए। कैंडिडेट को इस कोर्स में अप्लाई करने से पहले CBSE या फिर काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा कंडक्ट किए गए 12 ईयर कोर्स को पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास किया हो, और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू विथ 50% और मोर मार्क्स। आपके उस एग्जामिनेशन में 50% और मोर मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें देखे जाएंगे, जैसे कि इंग्लिश, कोर या इलेक्टिव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रोवाइडेड द स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। और वो स्टूडेंट इन चारों को सब्जेक्ट्स में सेपरेटली पास होना ज़रूरी है। ओनली वुमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द कोर्स। इस कोर्स के लिए सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कि किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा यह बताया गया। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्स will be made on the basis of marks secured by the candidate in 12th class result। आपके मार्क्स देखे जाएंगे जो इस एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जाम में आपने सिक्योर किए, और 12th क्लास में जो आपने मार्क्स सिक्योर किए, उस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। मेडिकल फिटनेस, इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना ज़रूरी है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 40 है, उसमें से 85% रिजर्व होती है दिल्ली रीजन के लिए। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से ही किया है और रिकॉग्नाइज स्कूल से किया है। 15% रिजर्व होती है आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए, जिसमें कि वह कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने आउटसाइड दिल्ली रीजन के किसी स्कूल से 11th एंड 12th पास की है। दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 36 सीट्स हैं एंड आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 6 सीट्स हैं। दिल्ली रीजन में जनरल के लिए 16, SC के लिए 5, ST के लिए 3, OBC के लिए 10 और EWS के लिए 2, टोटल 36 सीट्स हैं। आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए जनरल में 6, SC में 1, ST में 0, OBC में 2, EWS में 0, टोटल 6 सीट्स हैं। यानी टोटल जनरल के लिए 19, SC के लिए 6, ST के लिए 3, OBC के लिए 12, EWS के लिए 2 और टोटल 42 सीट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 21 जून 2020 को ये फॉर्म रिलीज़ हुआ है, मतलब एडवर्टाइजमेंट हुई है फॉर्म की। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स 24 जून से अवेलेबल हुए हैं फॉर्म। क्लोजिंग डेट है 13 जुलाई 2020। 13 जुलाई 2020 को फॉर्म्स क्लोज हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ 12th रिजल्ट, 12th का जो रिज़ल्ट आपको अपलोड करना होगा उसकी लास्ट डेट होगी 1 अगस्त 2020, सब्जेक्ट्स टू चेंजेस डिपेंडिंग ऑन 12th क्लास रिजल्ट। ये काउंसलिंग शेड्यूल है। रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका मॉर्निंग काउंसलिंग का 9:30 AM। इवनिंग काउंसलिंग शेड्यूल होगा 1:30 PM। फर्स्ट काउंसलिंग ओपन मेरिट बेस पे होगी और EWS 25 अगस्त 2020 10 AM ऑनवर्ड्स। फर्स्ट काउंसलिंग
of OBC, SC, ST, PWD, CW, 25th August 2020, 2 p.m. onwards. Second counseling, open merit and EWS, 28th August 2020, 10 a.m. onwards. Second counseling, OBC, ST, ST, PWD, CW, राउंड-अप काउंसलिंग होगी. सेकेंड काउंसलिंग 28 अगस्त 2020 को होगी 2 PM ऑनवर्ड्स. राउंड-अप काउंसलिंग ऑल कैटेगरीज के लिए 1 सितंबर 2020 को होगी. ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए. एंटर द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट. जैसा कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट में जो नेम और डेट ऑफ बर्थ होगी आपको वही फिल करनी होगी फॉर्म में. इंडिकेट द नेशनैलिटी. प्लीज़ नोट दैट द एडमिशन टू सीट्स इंडिकेट इज़ ओपन टू नेशनल, इंडियन नेशनल ओनली. ये फॉर्म सिर्फ इंडियन नेशनल्स के लिए होगा और आपको अपनी नेशनैलिटी वहाँ पर इंडिकेट करना ज़रूरी है. फॉर एडमिशन टू अ सीट रिजर्व्ड फॉर SC, ST, OBC, PWD, EWS, military, paramilitary forces, state, the tribe, category and caste. The category will not be changed once filled by candidate is admission form. कैटेगरी आप जो भी भरेंगे आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से भरिएगा. आपको इस फॉर्म में अपना एड्रेस मेंशन करना है, पिन कोड मेंशन करना है, ये मैंडेटरी है. इंडिकेट द रीजन टू विच यू बिलोंग. आपको रीजन इंडिकेट करना है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. एज ऑलरेडी स्टेटेड द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ एन एप्लीकेंट टू सीट रिजर्व्ड फॉर अ रीजन इज़ बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ स्कूल कॉलेज. आपने जिस स्कूल से 11th, 12th, 12th पास की होगी उसी स्कूल की लोकेशन के हिसाब से आपका रीजन डिसाइड किया जाएगा कि आप दिल्ली रीजन के हैं या दिल्ली आउटसाइड रीजन, और उसी बेसिस पर आपको सीट अलॉट होगी. एंटर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर सीकिंग एडमिशन. आपको वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंटर करनी है जिसके बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं. कैलकुलेट द परसेंटेज फॉर मार्क्स फॉर 10+2 एग्जामिनेशन obtained in फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश. आपको इन चारों सब्जेक्ट्स में अपनी परसेंटेज काउंट करनी है 12th के रिजल्ट की. इंडिकेटेड बाय बोर्ड, यूनिवर्सिटी, राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको परसेंटेज काउंट करनी है इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए. एंटर द नेम. आपको कंप्लीट स्कूल नेम और उसका एड्रेस मेंशन करना है जो कि आपके 10+2 एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पर लिखा हो. एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी जनरल कैटेगरी, CW और OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 है. SC, ST के लिए और PWD, EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है. आपको इस मेंशन्ड वेबसाइट पे पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट होगी. आपको काउंसलिंग के टाइम पे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और उनकी ट्रू अटेस्टेड कॉपी लेके जानी होगी. ये डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे काउंसलिंग के टाइम पर. पहला डॉक्यूमेंट है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया उस टाइम पर आपको एक प्रिंट आउट मिलता है, उसकी हार्ड कॉपी एंड एडमिट कार्ड लेकर जाना है. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट. थर्ड डॉक्यूमेंट 10+2 यानी 12th का आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है. आपको 12th क्लास का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों चीज़ें लेकर जानी होंगी. और सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग पासिंग ऑफ हिंदी अप टू 8th क्लास. और आपको हिंदी पासिंग के लिए कि आप हिंदी पास कर चुके हैं 8th क्लास तक, इसका सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा. 8th क्लास की मार्कशीट. कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म जो कि प्रिंसिपल या स्कूल कॉलेज द्वारा अटेस्टेड हो या फिर गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड हो. शेड्यूल्ड क्लास यानी SC, ST, OBC, PWD, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, EWS सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ एप्लीकेबल. अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है. फ़ी एज गिवन इन प्रॉस्पेक्ट्स. और 10 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लेकर जानी होगी.